जो नौकरी अभी तुम्हारे हाथ में रखी है ना, तुम्हें इसे स्वीकार करके काम करना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारी जो ये ज़िद है ना कि साईं मुझे ऐसी नौकरी दिलाओ जो आज जीवन मेरे पास रहे, एक बार को मैं तुम्हारी वो ज़िद भी पूरी कर दूं। लेकिन ये बहुत गलत बात है तुम्हारी कि अभी जो हाथ में मौके हैं तुम उसे गंवा रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें नौकरी करना चाहिए जो भी है अभी तुम्हारे पास। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम बहुत डरते हो। तुम्हें जो इस बात का डर रहता है कि तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा, मुझे बहुत बुरा लगता है इस बात का कि तुम्हें क्यों इस बात पर विश्वास नहीं होता कि साईं मेरे लिए पहले से ही नौकरियां तैयार रखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 महीने छोड़ो 1 दिन की भी नहीं आएगी। तुम इस बात पर कभी विश्वास नहीं करते, बस तुम्हारा डर बना रहता है और इसीलिए तुम हमेशा ये कहते हो कि पक्की वाली नौकरी दिलाओ, और जो अभी सामने रखी होती है तुम उसे मना कर देते हो। अब मैं कह रहा हूँ तुमसे, इस बार जो नौकरी तुम्हारी है सामने, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो जो भी है, तुम वो करो। अगर तुम कर सकते हो, सुरक्षित है, तो तुम करने जाओ वो नौकरी और तनख्वाह उठाओ। ये जो फल सब्जियां खरीदने जाते हो जब भी, तो ऐसे ही ठेले पर से उठाकर जो फल खाने लगते हो ना, जानने के लिए कि स्वाद अच्छा है या खराब, बहुत गलत करते हो। सामने जो व्यक्ति बेच रहा है उस पर भरोसा रखो। वो व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ एक पल को छल करता भी है तो वो तुम्हारा कोई सोना चांदी नहीं ले लेगा। लेकिन ये सब जो तुम करते हो, सड़क पर खड़े खड़े फल खाकर देखने की कोशिश करते हो कि मीठा है या नहीं है, धुले हुए फल नहीं होते, वैसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तुम ये बात अच्छे से जानते समझते हो, फिर भी ऐसा करते हो। अपने स्वास्थ्य के साथ 1 मिनट भी खिलवाड़ मत करो। वैसे ही प्रकृति में बहुत प्रदूषण मौजूद है, तो खुद को बचाना है तुम्हें। बहुत सोच समझ कर खाया पिया करो। और फल भी खाते हो ना, तो तुरंत बाज़ार से लाकर मत खाओ। उसे अच्छे से धो, पानी में भिगो कर रखो थोड़ी देर, फिर खाया करो। रोटी चावल से ज़्यादा ज़रूरी है फल खाना, हरी सब्जियां खाना। और ये बात तुम्हें बचपन से बताई गई है और आज मुझे भी स्मरण करवाना पड़ रहा है। और तुम मेरी बात स्मरण कर लो, अच्छे से फल सब्जियां खाओ और अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दो। आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें अपने स्वास्थ्य में जोरदार तरीके से सुधार कर लेना है। मन बना कर चलो इस बार। और तुम चाह जाओगे ना कोई चीज़, तो वो चीज़ हो ही जाएगी। फिर तुम्हारी चाही हुई चीज़ रुकेगी नहीं, ये बात भी तय है। इस बार जब मॉनसून आएगा, बारिश का समय आएगा, तो उससे पहले जब अपने घर का राशन मंगवाओगे, तभी अलग से एक और राशन मंगवा कर रख लेना तैयार करके। एक व्यक्ति भर का राशन मंगवा कर रख लेना, जो मात्र एक व्यक्ति के 1 महीने में खपत होने वाला हो। और वो रख लेना इसलिए कि वो राशन तुम्हें अपने घर पे उपयोग में नहीं लाना है। और मैं सच कह रहा हूँ तुमसे, मैं तुमसे अन्नदान के रूप में वो राशन दान करवाऊँगा। और वो तैयारी पहले से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए हो रही है, क्योंकि संभवतः वो व्यक्ति अपने खाने पीने की तैयारी नहीं कर पाएगा। तो जहाँ सबको रोटी सब्ज़ी चावल दाल मिल रहा है, वहाँ कोई भूखा मर जाए, ये कितनी गलत बात होगी ना। इसीलिए पहले से ही मैं तुमसे कह दे रहा हूँ, और कोई सेवा नहीं चाहिए मुझे, परंतु 1 महीने का राशन वो तुम्हें ज़रूर देना है किसी एक व्यक्ति को। और वो आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर ही तुम्हें ये काम करना है। तो अलग से कुछ राशन मंगवा कर रख लेना याद से। मुझे नहीं पता कि तुम क्यों लोगों की इतनी बातें सुनते हो और क्यों लोगों की बातों में इतना बह जाते हो कि उस क्षण तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो और तुम्हारे क्या विचार हैं, इस पर तुम ध्यान ही नहीं देते। तुम्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि तुम क्या चाह रहे हो, तुम्हारे क्या विचार हैं, तुम क्या सोच रहे हो, इस पर भी तुम्हारा पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। और मैं सच में ये चाहता हूँ कि किसी की बातों में आकर कोई भी फैसला ले लेने जैसे इंसान तुम ना बनो। और मैं एक बात कहूँ तुमसे, जब मैं तुम्हें डांट सकता हूँ, तो घर में जो बच्चे हैं, जो तुमसे छोटे हैं, उन्हें डांटने का तुम्हें भी हक है। डांटना गलत नहीं होता है। सही तरीके से सही समय पर
डांटना भी आवश्यक होता है। अगर मात्र प्रेम दिया जाएगा ना, सिर्फ प्रेम ही दिया जाएगा, तो वैसा व्यक्ति कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए डांटना भी आवश्यक होता है। अब कौन तुम्हें क्या सिखाता है, क्यों सिखाता है, ये उसकी मर्जी सिखाने वाले की। तुम इन सब बातों में मत जाओ। डांटना भी ज़रूरी है थोड़ा बच्चों को, ताकि वो सही गलत का फ़र्क समझे और डर भी रहे उनके मन में कुछ भी करने से पहले। तो थोड़ा डांट आवश्यक है, सकारात्मक तरीके से किया जाए तो। डांट में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो किसी का विश्वास डगमगा दे। अगर डांटा जा रहा है जहाँ पर किसी की गलती को दिखाया जा रहा है कि क्या गलती हो गई, ये इस तरीके से डांटा जा रहा है, तो ही ये सही है। अगर डांट किसी के विश्वास को ही तोड़ दे, किसी को वापस खड़े होने लायक ही ना छोड़े, तो वो बहुत गलत है। उसमें डांटने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। पर तुम ऐसा तो करते ही नहीं हो। तुम तो सही ज़रूरी चीज़ों के लिए आवश्यकता पड़ने पर जहाँ गलती हुई है वहीं पर बताते हुए डांटते हो। तो ये ज़रूरी भी है इतना। तो इतना लोगों की बातें मत सुना करो। जो आवश्यक है, जो थोड़ा डांटना ज़रूरी है, वो तुम करो, वो तुम डांटो, ताकि बच्चे समझे और थोड़ा डर बना रहे। किसी के दिल को नहीं दुखाते हो तुम, तो तुम्हारा तरीका अलग है, इसीलिए किसी की बातों में इतना मत आया करो। और मैं भी तो तुम्हें डांटता हूँ जब मुझे लगता है कि गलत हो तुम कहीं पर तो। पर मेरे डांट में कभी भी तुम्हारे आत्मविश्वास में कमी नहीं होती है, बल्कि हर बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ। हर बार तुम्हें यही एहसास होता है मेरे डांट में, और ऐसा ही डांटना है। तो अब किसी की बात मत सुना करो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे से अपने रिश्ते निभाते हो, तो तुम इस चीज़ को जारी रखो। किसी की बातों में आकर अपने तरीके मत बदलो। और कुछ गलत होगा तो मैं हूँ ही, मैं सब सिखा दूँगा। चिंता मत करो, खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव।